बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहूद ने कहा ईसाई किसी बुनियाद पर नहीं है, और ईसाइयों ने कहा कि यहूद किसी बुनियाद पर नहीं है, और ये दोनों किताब को पढ़ते हैं। इसी तरह की बात इन लोगों ने भी कही थी जो इल्म नहीं रखते। बस अल्लाह क़यामत के दिन इनके माबैन इस चीज़ का फ़ैसला करेगा जिसमें इख्तलाफ कर रहे हैं। और इस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन है जो कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र करने से रुके और इनमें वीरानी पैदा करने की कोशिश करे। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनमें दाखिल भी हों, मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। और अल्लाह के लिए मशरिक़ व मग़रिब पर जिस तरफ भी तुम मुँह करो इस तरफ अल्लाह का रुख है। बेशक अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। उन्होंने कहा अल्लाह औलाद रखता है, पाक है वो इन बातों से, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है इसी का है, और सब इसी के मत फरमान है। और आसमानों और ज़मीन का मौजद है। जब किसी अमर का फ़ैसला कर लेता है तो सिर्फ ये कहता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। और इन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते कहा है कि अल्लाह ख़ुद हमसे बात क्यों नहीं करता, हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह की बात इन लोगों ने भी की थी जो इससे पहले थे। इनके दिल एक जैसे हो गए हैं। हम अपनी निशानी इन लोगों के लिए वाज़ेह कर चुके हैं जो यकीन करते हैं। बेशक हमने तुम्हें हक़ के साथ बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा, और दोज़ख वालों के मुतालिक तुमसे जवाब तलब भी नहीं की जाएगी। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी ना होंगे हत्ता कि तुम इनकी मिल्लत की पैरवी करने लगो। कह दो अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है, और अगर तुम ने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं होगा। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक़ है, और इस पर ईमान लाते हैं, वो इस पर ईमान लाते हैं। और जो इसके साथ कुफ्र करें वही खसारा पाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की है, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत अता की। और इस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, और ना किसी से मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना किसी को सिफारिश फ़ायदा देगी, और ना किसी की मदद की जाएगी। और जब इब्राहीम को इसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो इसने उनको पूरा कर दिया। अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे तमाम लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। इसने कहा और मेरी औलाद से भी। अल्लाह ने कहा मेरा ये अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह बना दिया, और कहा मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ बैठने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ़ करो। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे, और इसमें रहने वालों में से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए इन्हें फलों से रिस्क दे। अल्लाह ने कहा जो कुफ्र करेगा इससे मैं थोड़े दिनों सरो सामान दूंगा, और फिर इसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ धकेल दूंगा, और वो बहुत बुरी जगह है। और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने दुआ की कि ए हमारे रब हमसे कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ए रब हमें अपना फर्माबरदार बना ले, और हमारी औलाद में से भी अपना एक फर्माबरदार गिरोह पैदा कर, और हमें अपनी इबादत करने के तरीके बता दे, और हमसे दरगुजर फरमा, बेशक तू ही माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। ए रब इन लोगों में से इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयत पढ़कर सुनाए, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, और इनकी तरबियत करे। बेशक तू ही गालिब और हकीम दाना है। और कौन है जो इब्राहीम के तरीके से आराज़ करे, मगर वही जो अपने आप को हिमाकत में मुब्तला करे। हमने इसे दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया, और आखिरत में वो सालिहीन में से होगा। जब इसे इसके रब ने कहा कि मुस्लिम हो जा, इसने कहा कि मैं रब्बे कायनात का मुस्लिम हो गया। और इस बात की इब्राहीम ने अपनी औलाद को हिदायत की, और याकूब ने भी कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिन मुंतखब कर लिया है, बस तुम न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया, जब इसने अपने बेटों से कहा तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम तेरे और तेरा अजदाद इब्राहीम और इस्माइल इसहाक और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही हकीकी माबूद है, और हम इसके मुस्लिम हैं। ये एक गिरोह था जो गुजर चुका है, इसके लिए है जो इसने कमाया, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया। जो कुछ वो करते रहे थे इसके मुतालिक तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। और ये कहते हैं कि यहूदी या ईसाई बनो तो तुम हदायत पाओगे। कहो बल्कि इब्राहीम का तरीका अपनाओ जो यकसू था और मुशरिकीन में से न था। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, और इस चीज़ पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल की गई है, और जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब इनकी औलाद की तरफ नाजिल की गई है, और जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को इनके रब की तरफ से दी गई है। हम इनमें से किसी के दरमियान
تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ پس اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑے تو یقیناً وہ ہر دھرمی میں مبتلا ہے۔ پس ان قریب ان کے مقابل میں اللہ تمہیں کافی ہوگا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے زیادہ اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور کہو کہ ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ کہو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپائے اور جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو کچھ تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔